फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगस्त का महीना है, मानसून है, बारिश हो रही है चारों तरफ। और इस मानसून में, इस बारिश में, अगस्त के महीने में चारों तरफ में मिट्टी में मॉइस्चर इतना बना रहता है कि आप कोई भी कटिंग लगाओ और कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग करो, वही ग्रो होने जा रहा है। तो मैं आज आपके साथ ऐसी प्लांट शेयर करूँगी। 15 प्लांट है, कुछ थोड़े महंगे भी आते हैं नर्सरी से, तो आप उन्हें अभी लगा सकते हैं। बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और मैं विद रिजल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी कि मैंने कुछ प्लांट लगाए थे और मुझे भी कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरे भी कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ और देखिएगा कि मैंने कितनी जल्दी से प्लांट अपने ग्रो कर लिए हैं। बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से बना लिए हैं। तो पहले तो इनके लिए मिट्टी तैयार करते हैं। मैंने ये थोड़ी गोबर की खाद मिलाई है, इसमें मैंने थोड़ी सी राख मिलाई है क्योंकि आजकल कीड़े वगैरह बहुत लगते हैं। और फिर मैंने इसमें मोटी सैंड मिलाई है क्योंकि मिट्टी ये पानी को थोड़ा इतना ज़्यादा सोख के नहीं रखती है, क्योंकि मॉइस्चर तो इतना बना ही रहता है मिट्टी में। राख मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कीड़े का आजकल बहुत अटैक होता है, तो वो भी हमारे प्लांट के लिए अच्छी होती है। तो पहला प्लांट है मेरा स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट की मैंने कुछ पत्तियां लगाई थी और ये भी थोड़ा महंगा ही मिलता है नर्सरी से। जो इसकी आप सेंसिवेरिया की वैरायटी लेते हैं, जो ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है, ये थोड़ी और भी महंगी आती है। और जो ये छोटी पत्तियों वाला होता है, ये भी नर्सरी से महंगा ही आता है। तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट हो जाता है ये प्लांट। और आप इसकी एक पत्ती से भी 3-4 कट करके 2-2 इंच की पत्तियां लगाओगे, वो भी ग्रो हो जाएगी। फिर है मेरा सेफलेरा की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, वो कम से कम 80-100 रुपये का मिलता है नर्सरी से। तो वो भी थोड़ा महंगा ही आता है क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है। छोटे से छोटा प्लांट लेने भी जाओ तो बहुत महंगा मिलता है। तो इस सेफलेरा की कटिंग मैंने पानी में लगाई थी। पानी में मैंने ऐसे ही 2-3 दिन के लिए डाल दी थी और फिर मैंने इसको कोकोपीट में शिफ्ट कर दिया है। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो आप भी सेफलेरा की कोई भी वैरायटी हो, उसकी कटिंग लगा के आप सेफलेरा के भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। और फिर है मेरा डेफन बेकिया की भी मैंने छोटी सी ही कटिंग लगा दी थी। एक तो 2 लगाई थी मैंने। एक तो मेरी ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गई है शायद, और ये कि मेरी हो गई है। तो आप डेफन बेकिया की भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये देखिए, इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई है और ऊपर तो आपको दिख ही रहा है, इसमें 2-3 पत्तियां निकल आई है। तो आप डेफिन बेकिया, अगर आपका प्लांट बुशी है तो उसको भी आप कट करके लगा सकते हैं। आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनको बारिश में नहीं रखना है और धूप में नहीं रखना है। बारिश में ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जो कटिंग्स है, जो आप कटिंग लगाते हैं, वो गल जाती है। इस मौसम में कटिंग गलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि मॉइस्चर तो मिट्टी में रहता है, या ऊपर से बारिश हो जाती है। फिर हमारा कैलेथिया का भी प्लांट, जो कितनी भी वैरायटी है कैलेथिया की, बहुत वो भी महंगी ही आती है नर्सरी से। तो आप इसको भी सेपरेट करके कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और इसमें रूट्स का भी झंझट नहीं रहता क्योंकि आप इसको सेपरेट करते हैं। जो इसके बेबी प्लांट होते हैं उनमें रूट्स तो ऑलरेडी बनी ही रहती है। तो आप इसको भी, आप ऐसे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आपके मिनटों में भी बहुत जल्दी से प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप इनको सेपरेट करिए। जब भी आप नर्सरी से लेके आए, बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें बेबी प्लांट निकले हुए हों। तो आप ऐसे करके भी इनको अपने बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक महंगे प्लांट से आप कई सारे प्लांट भी बना सकते हैं। 10-20 जितने भी बनाना चाहे आप ऐसे बना सकते हैं। और बहुत जल्दी से मिट्टी में ये जड़ भी बना लेते हैं अपने इस मौसम में। फिर हमारा दूसरा एग्लोनिमा का स्नो वाइट। तो इसको भी आप डिवाइड करके कटिंग से कैसे भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। इसको भी मैं अब सेपरेट कर रही हूँ, इसकी भी मैं कटिंग लगाऊंगी। इसमें 3 प्लांट है, तीनों को मैं अलग अलग करके लगा दूंगी। फिर है हमारा विक्टोरिया, ड्रेसिना विक्टोरिया का। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरे बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। तो आप ड्रेसिना विक्टोरिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। ड्रेसिना की तो कम से कम 8-10 वैरायटी तो मैंने देखी है और बाकी ज़्यादा भी होगी, इतनी तो जानकारी मुझे नहीं है। और सारी ही कटिंग से ग्रो हो जाती है, बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा
लेडी पाम। तो लेडी पाम को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और हम ये तो आपको कहीं से रोड किनारे या कहीं पार्क से या कोई होटल वगैरह से भी कहीं से भी आप ला सकते हैं इसकी कटिंग को। यहाँ से भी आप छोटी सी कटिंग ले आइएगा ऐसे जैसे ये निकली हुई है, और इसको भी आप कटिंग से बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से आपको ये थोड़ा महंगा मिलेगा, कम से कम 100-125 का मिलेगा। तो इसको आप कहीं से भी एक कटिंग ले आइए और बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। फिर है मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट, तो ये भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी ऐसे ही कट करके। सर्दी में आके ये प्लांट थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा शायद, तो इसको मैं कटिंग लगा देती हूँ। कुछ मैंने ये कटिंग लगाई है यहाँ पे मोन्स्टेरा की, तो ये भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। तो आप भी मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है। नर्सरी से भी आपको ये 80-90 रुपये 100 का तो मिल ही जाता है। फिर एक और प्लांट है हमारा, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, शायद ये फिलोडेंड्रोन है। तो ये भी मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ग्रो होने वाला प्लांट होता है और नर्सरी से ये महंगा आता है थोड़ा, तो ये सेपरेट भी हो जाता है और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये एक बेल होती है। फिर है हमारा फेलोडेंड्रोन का एक और प्लांट है, ये अलग वैरायटी होती है इसकी, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है। इस मौसम में कितने भी महंगे प्लांट हो, कितने भी सस्ते प्लांट हो, आप उनको कैसे भी कटिंग से करके लगा सकते हैं आप। ये मैंने इसका ही दूसरा छोटा सा बेबी प्लांट लगाया था, तो ये भी मेरा कटिंग से ग्रो हो गया है। आप कैसे भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं, सेपरेट करिए, कटिंग लगाइए, आप रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है, चारों तरफ बाहर है। प्लांट्स के लिए तो इतना अच्छा मौसम होता है और गार्डनर के लिए तो होता ही है। फिर है हमारा रबर प्लांट की मैंने यहाँ से कटिंग की थी और यहाँ से भी मेरे 2-3 प्लांट निकल आए हैं। और ये मैंने 3 कटिंग लगाई थी रबर प्लांट की, तो काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया था मेरा और मुझे लग रहा था कि कहीं हवा में ज़्यादा गिर के टूट जाता है, तो इससे अच्छा था मैंने इसकी कटिंग ही लगा दी और मेरी ग्रो भी हो गई है। तो आप भी ऐसे रबर प्लांट, अगर आपका बड़ा प्लांट हो रखा है तो आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। रूट्स बनने में इनका कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं, बट ऊपर से दिखाई दे रहा है कि हाँ इसमें लीव्स निकल रही है, ग्रोथ हो रही है इसमें। रूट्स अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो इसकी रूट डिस्टर्ब हो सकती है, तो फिर ये इसकी यहीं ग्रोथ रुक सकती है, फिर ये प्लांट सूख सकता है, तो इसलिए मैं रूट्स नहीं दिखाऊंगी अभी निकाल के। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एक और प्लांट, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से कम ये 150-200 रुपये का आता होगा। तो मैंने इसकी एक छोटी सी ही कटिंग ऐसे लगा दी थी, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गया है। तो आप भी ऐसे एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी हो उसको आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाते हैं। कोई भी प्लांट हो, एग्लोनिमा के हो, कैलेथिया के हो, ड्रेसिना के हो, कोई भी वैरायटी हो प्लांट की। फिर है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है सॉन्ग ऑफ इंडिया का भी, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही महंगा भी आता है नर्सरी से और आप इसको कहीं धूप में, सर्दी में कहीं भी रख सकते हैं। सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, बट जनवरी के महीने में थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। केयर भी नहीं, बस आप इसको अंदर रखना है। फिर है हमारा एक और एग्लोनिमा का ये प्लांट, इसकी भी मैंने 2 कटिंग लगाई थी। यहाँ एक मदर प्लांट से लेके इसका ही मदर प्लांट है एक, वो भी बहुत सुंदर पत्तियाँ होती है इसकी भी। बस ये एवरग्रीन ही, ऐसा हमेशा ग्रीन ही रहता है और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने मदर प्लांट से इसकी 2 कटिंग लगाई थी, कुछ मैंने इसी के गमले में लगा दी थी, 2 मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया के गमले में लगाई थी, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसकी भी बहुत सुंदर पत्तियाँ लगती है, बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी, और ये भी महंगा ही आता है। फिर हमारी गोल्डन पोथोस को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसमें पता नहीं बहुत सारी मैंने 2-3 तरह की कटिंग लगाई थी। गोल्डन पोथोस भी थी, फिर फेलोडेंड्रोन भी थी और एक एंजॉय पोथोस भी थी, और मैंने इसको कॉम्बिनेशन में करके लगाया था। देख रहे थे कि कैसा लगता है, तो मेरी सारी ही कटिंग तैयार हो गई है। ये एंजॉय पोथोस की भी कटिंग लग गई है। तो आप अभी इसको भी, बहुत सारे प्लांट है ऐसे इसमें जो बहुत महंगे आते हैं, जो इनकी बेल होती है एक मनी प्लांट के जैसे ही होते हैं। ये
मनी प्लांट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बट ये कहीं से मिलना मुश्किल हो जाता है। कोई फ्रेंड वगैरह होते हैं तो वो तो कटिंग से दे ही भी देते हैं। तो जो भी प्लांट है सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनको कहीं से कटिंग मांग के भी लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से लाते हैं थोड़े महंगे आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर महंगे आते हैं तो आप उनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं अगर एक बार आप महंगे ले ही आते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बहुत महंगे होते हैं, कोई कटिंग नहीं देता है, तो कुछ फ्रेंड वगैरह रिश्तेदार होते हैं वो दे देते हैं। तो आप ऐसे ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा है रिपोर्टिंग करने का, कटिंग लगाने का। तो अगर वीडियो भी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एक शेयर तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।